नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। दुनिया की राजनीति, तेल कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका, ईरान और चीन से सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान से जुड़े 12 लोगों और कंपनियों पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां और कारोबारी ईरानी तेल को चोरी छिपे चीन तक पहुंचाने और बेचने का काम कर रही थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान तेल बेचकर जो पैसा कमा रहा है उसका इस्तेमाल हथियार कार्यक्रम, परमाणु गतिविधि और मध्य पूर्व में अपने साथी समर्थकों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब आर्थिक मोर्चे पर ईरान के खिलाफ दबाव और बढ़ाना चाहता है। ये कार्रवाई ऐसे समय पे हुई जब डोनाल्ड ट्रंप 13 मई से चीन दौरे पर जाने वाले हैं। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। माना जा रहा है कि ट्रंप इस मुलाकात में व्यापार विवाद के साथ साथ ईरान और तेल कारोबार का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाएंगे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी IRGC दुनिया के अलग अलग देशों में फर्जी कंपनियों और फुट नेटवर्कों का इस्तेमाल कर रही है। इन कंपनियों के जरिए ईरान अपनी असली पहचान छिपाकर तेल बेचता है और तेल की सप्लाई को इस तरह दिखाता है जैसे कि वे किसी दूसरे देश या निजी कंपनी से आ रही हो। इसके बाद उसे पैसे को ईरान सरकार और अन्य सैन्य गतिविधि में लगाया जाता है। अमेरिका ने जिन लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं उसमें ईरान के 3 नागरिक, हांगकांग तथा UAE की 9 कंपनियां शामिल हैं। इन सभी की अमेरिका में मौजूदगी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। इसके अलावा कोई भी अमेरिकी कंपनी, बैंक या नागरिक इनके साथ व्यापार या आर्थिक लेन देन नहीं कर सकेगा। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ मैक्सिमम इकोनॉमी प्रेशर यानी अधिकतर आर्थिक दबाव नीति जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान को ऐसे आर्थिक स्रोत से दूर करना है जिसका इस्तेमाल वे हथियार खरीदने, सैन्य गतिविधि और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ आर्थिक कार्रवाई नहीं बल्कि चीन को दिया गया एक सख्त राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि चीन को ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने पश्चिमी प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल खरीदना जारी रखा है। कई बार आरोप लगे हैं कि चीन कुछ प्रतिबंधित कंपनियों को दरकिनार करके ईरान से तेल खरीद रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अब चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि चीन ईरान से तेल खरीद कम करे और तेहरान पर आर्थिक दबदबा बनाए रखे या दबदबा बनाने की कोशिश करे। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के साथ ईरान के टकराव ने भी हालात को और गंभीर बना दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी चिंता इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। यही समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई एक बहुत बड़ी मात्रा में जाती है। दुनिया का लगभग 20% तेल गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस इलाके में अपना सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। कुछ जगहों पर जहाज़ों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इससे दुनिया के तेल बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह प्रभावित होता है तो तेल की कीमतें अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसका असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल महंगे हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अब मध्य पूर्व की स्थिति पर बनी है। कुछ समय पहले अमेरिका ने वैश्विक तेल संकट को देखते हुए ईरानी तेल पर लगाए कुछ प्रतिबंधों को थोड़ी ढील दी थी ताकि बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे, लेकिन अब अमेरिका ने फिर से सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका सबसे पहले चीन की कई सैटेलाइट कंपनियों और हांगकांग की फाइनेंशियल कंपनियों को भी कार्यवाही में ला रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के चीन दौरे के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण बन सकता है। एक तरफ व्यापार युद्ध, दूसरी तरफ ताइवान और दक्षिण चीन सागर का मुद्दा और अब ईरान को लेकर बढ़ता तनाव। ये सभी विषय दोनों देशों के रिश्तों
को और जटिल बना सकते हैं। वहीं ईरान लगातार अमेरिका के आरोपों को खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और अमेरिका उस पर गलत तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि दक्षिण देश लगातार ईरान पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी है। ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या दोनों देशों के बीच किसी तरह की सहमति बनती है या आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने वाला है। फिलहाल अमेरिका की इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक तेल बाजार और चीन ईरान संबंधों में हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।